प्रिय व्यूअर नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि बिहार में भूमि सर्वे के कार्य में तेजी लाने के लिए दाखिल खारिज में जो समस्याएं आ रही हैं उसको लेकर के पटना के डीएम जिलाधिकारी महोदय के द्वारा क्या निर्णय लिया गया और साथ ही उसका प्रभाव बिहार भूमि सर्वे पर कैसे अच्छा पड़ेगा, इसके बारे में आइए हम जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दाखिल खारिज के बाद कई सारे अंचलों में काफी लंबे समय तक निष्पादित नहीं हो पाते हैं और लंबित रहते हैं, जिसके कारण भूमि सर्वे के कार्य में जो स्व घोषणा के प्रपत्र जो जमा हो रहे हैं उसमें दिक्कतें आ रही हैं। इसको लेकर के पटना के जिलाधिकारी महोदय के द्वारा अपने संबंधित अंचलों की एक समीक्षा बैठक ली गई। समीक्षा बैठक में यह पाया गया कि काफी ऐसे आवेदन हैं जिनका 75 दिनों से निष्पादन लंबित है, यानी 75 दिनों तक कोई कार्य उसमें नहीं किया गया है और वह लंबित है। ऐसी दशा में उनके द्वारा एक कड़े निर्देश जारी किए गए और बताया गया कि जो आवेदन दाखिल खारिज के जो भी वाद हैं उन्हें आप 15 दिनों के अंदर इसे निष्पादित कीजिए, अन्यथा की स्थिति में बड़ी कार्रवाई होगी। यानी अगर कोई व्यक्ति दाखिल खारिज का जो वाद है वह योजित किया और 75 दिनों तक किसी तरह की कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं हो पाई है, ऐसी दशा में इस तरह के आवेदनों के लिए 15 दिनों में ही निष्पादित, अगले 15 दिनों में ही निष्पादित करने के आदेश जारी किए गए हैं। यह एक स्वागत योग्य कदम है। ऐसा होने से दाखिल खारिज के जो पुराने वाद है वह निष्पादित हो पाएंगे और स्व घोषणा के प्रपत्र को जमा करने में रैयतों को आसानी होगी। मेरा यह मानना है कि ऐसे आदेश पूरे समग्र राज्यों में होने चाहिए, प्रत्येक जिलों में होने चाहिए, क्योंकि कई ऐसे अंचल हैं जहां पर इस तरह के वाद लंबे समयों से विचाराधीन है और लगातार रैयतों के द्वारा अंचल के चक्कर लगाए जाते हैं और उनके द्वारा प्रार्थना किया जाता है कि मेरा दाखिल खारिज संपन्न कर दिया जाए, लेकिन इस पर किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं किया जाता है। इस तरह के टाइमलाइन मिल जाने से रैयतों में खुशी का भी माहौल होगा और साथ साथ अगर उनका दाखिल खारिज निष्पादित हो जाता है तो वह भूमि सर्वे को जो फॉर्म उनको जमा करना है उसको लेकर के उनके दिमाग में यह है कि अभी तो हमारा दाखिल खारिज ही नहीं हुआ और मैंने आवेदन भी प्रस्तुत किया है। तो ऐसी दशा में वह पूरी तरीके से उनका माइंड क्लियर हो पाएगा कि अब चूंकि दाखिल खारिज हो गया तो हमें आवेदन प्रस्तुत कर देना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दाखिल खारिज के बाद अस्वीकृत होने के जो मूलभूत कारण है, कारण तो इसके कई हैं, लेकिन जो मौलिक कारण है वह कारण है कि विक्रेता के नामबंदी का कायम न होना के साथ साथ अद्यतन रसीद का न कटा होना। इसके साथ ही अगर खतियानी जमीन है और विक्रेता के नाम से जमाबंदी कायम नहीं है तो ऐसी दशा में सह खातेदारों के बीच जो लिखित अंश और हिस्से का बंटवारा नहीं है तो भी हमारा दाखिल खारिज स्वीकृत हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि आपको भूमि खरीदने से पहले इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि विक्रेता के नाम से जमाबंदी कायम हो और अद्यतन लगान रसीद वो कटाए हुए हों, या अगर मान लेते हैं कि उनके नाम से कायम नहीं है तो जो भी सह खातेदार हैं उनके नाम से स्पष्ट लिखित बंटवारा का उल्लेख हो, तभी आप जमीन खरीदें। अन्यथा के स्थिति में दाखिल खारिज के जो वाद हैं वह अस्वीकृत हो सकते हैं और आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। दोस्तों, स्व घोषणा के प्रपत्र को जमा करने को लेकर के राजस्व विभाग के द्वारा कोई ऐसा डेडलाइन अभी नहीं निर्देशित किया गया है। अंतिम तिथि के लिए किसी तरह का प्रेस नोट जारी नहीं किया गया है, यानी स्व घोषणा के प्रपत्र अभी जमा लिए जा रहे हैं, ऑनलाइन आसानी से जमा हो रहा है। जब भी इसकी अंतिम तिथि की घोषणा आधिकारिक रूप से की जाएगी मैं निश्चित रूप से आपको अवगत कराऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करें, शेयर कर दें। मन में कोई दुविधा हो तो कमेंट सेक्शन में निश्चित पूछें, मैं उसका उत्तर त्वरित देता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए। आपने अपना कीमती समय मेरे वीडियो पर इतने देर तक दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।